अस्सलाम वालेकुम। हम हार्डवेयर में मज़ीद स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे। स्टोरेज डिवाइसेस के हमने डिफरेंट फ़ीचर्स देखे। उनमें फ़र्स्ट जो हमारे पास फ़ीचर्स थे उनमें म्यूटेबिलिटी था। इसके अलावा हमारे पास म्यूटेबिलिटी पढ़ने के अलावा एक्सेसिबिलिटी पढ़ा। एक्सेसिबिलिटी के डिफरेंट मेथड्स चेक किए। इसके अलावा कौन सा था, वर्टिलिटी था, हमारे पास उसकी भी टाइप्स देखी। तो हमारे पास वर्टिलिटी उसकी टाइप वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल हो गया। एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास था कि डायरेक्ट एक्सेस है या सिक्वेंशियल एक्सेस है। इसी तरह से म्यूटेबिलिटी में क्या था हमारे पास कि रीड और राइट की ऑप्शन है या रीड और राइट में से फास्ट के लिहाज से है। लास्ट वाला हमारे पास रिमेनिंग रह गया था एड्रेसबिलिटी। तो एड्रेसबिलिटी का जैसे नेम से हमारे पास शो हो रहा है कि क्या मुराद है इससे, एड्रेसबिलिटी का क्या है कि हम मेमोरी को, जो हमारे पास मेमोरी है स्टोरेज हुई है डिफरेंट डाटा की, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसे एड्रेस कैसे करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप्स की एड्रेसबिलिटी है, लोकेशन एड्रेसेबल, फाइल एड्रेसेबल और कंटेंट एड्रेसेबल। इसमें फर्स्ट वाली हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लोकेशन एड्रेसेबल। लोकेशन एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि हर जो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होता है किसी न्यूमेरिकल मेमोरी एड्रेस के ज़रिए। हमारे पास तमाम जो मेमोरी है या स्टोरेज है उसमें यूनिट जो है मेमोरी का वो 1 बाइट कंसीडर किया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारे पास मेमोरी 1 बिट होती है कंप्यूटर में, लेकिन 1 बाइट जो कि 8 बिट्स के इक्वल है उसे हम स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट है, जबकि 1 बिट जो है वैसे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हर बाइट की अगर हम लोकेशन के लिहाज से एड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो हमारे पास लोकेशन एड्रेसेबल होता है। ये हमारे पास सबसे फास्ट है क्योंकि हर बाइट जो है उसका एड्रेस मौजूद है। और ये मोस्टली किस में यूज़ होता है, जब हम रैम की एड्रेसिंग कर रहे होते हैं या रजिस्टर्स की कर रहे होते हैं, तब वो हम लोकेशन एड्रेसबिलिटी के लिहाज से करते हैं। नेक्स्ट आ गया फ़ाइल एड्रेसेबल। अब क्या है कि हम तमाम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू फाइल्स ऑफ वेरिएबल लेंथ, और उनकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है। एंड अ पर्टिकुलर फाइल इज सिलेक्टेड विद ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टरी एंड फाइल नेम्स। अब देखें, जो मोस्टली हम कंप्यूटर जब यूज़ कर रहा होता है यूज़र, तो वो करता है कि हमारे पास जो डिफरेंट डाटा है वो हमने फ़ाइल्स की सूरत में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट .txt के नाम से सेव किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, एक फ़ाइल है, इसमें हमने डाटा रखा हुआ है और इस सारे के सारे डाटा को, चाहे उसका कोई भी साइज़ है, कोई भी लेंथ है, उसे हम सिर्फ इसी नाम से document.txt के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टरी एंड फाइल नेम्स। तो डायरेक्टरी हमारे पास क्या होता है, वो फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है। जैसे मेन डायरेक्टरी हमारे पास कंप्यूटर में माई कंप्यूटर होती है, फिर उसके अंदर जाएं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होता है, डाउनलोड्स होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, लोकल डिस्क सी होती है, उनके अंदर हमारे पास फिर फर्दर फ़ोल्डर्स होते हैं। तो इस तरह से वो क्या हैं, डायरेक्टरीज़ भी उन्हें कहते हैं, फ़ोल्डर्स भी कहते हैं, हमारे पार्टीशंस भी कहते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, फर्दर फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंटेंट एड्रेसेबल। ईच इंडिविजुअल एक्सेसिबल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट स्टोर्ड देयर। तो ये हमारे पास क्या है कि यूनिट को एक्सेसिबल करते हैं हम कंटेंट के लिहाज से। कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर के ज़रिए करेंगे तो फास्टर होगा, अगर सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेंगे तो स्लोअर होगा। हार्डवेयर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इज़ ऑफन यूज इन कंप्यूटर CPU कैश मेमोरी। तो हमारे पास कंटेंट एड्रेसेबल जो है वो क्या है कि हम एक पार्ट जो है डाटा का या पार्ट जो है इंफॉर्मेशन का, उसे
एक यूनिट कंसीडर करते हैं और उस यूनिट को उस कंटेंट की बेस पे कोई नेम या कोई एड्रेस असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए कुछ और डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस जो पहली स्टोरेज डिवाइसेस से डिफरेंट हैं। उनमें एक आ गया हमारे पास पंच कार्ड, क्लाउड स्टोरेज और रेड। पंच कार्ड जो है ये बहुत अर्लियर स्टोरेज में है, जब कंप्यूटर्स में इस तरह से कंप्यूटर इंटरेक्शन कम था, यूज़र बार बार इंटर नहीं कर रहा था डाटा, बल्कि डाटा इकट्ठा उसे दिया जा रहा था, तब पंच कार्ड यूज़ होते थे। अर्लियर मेथड ऑफ स्टोरेज यूज्ड विद अर्लियर कंप्यूटर्स। पंच कार्ड्स आर आल्सो नोन एज होलोरेथ कार्ड्स containing several punch holes that represent data। तो इसमें ये जो पंच होल्स थे ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, इन पे इंस्ट्रक्शंस दिखती जाती थी। ये कार्ड जो है कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता था और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को रीड कर लेता था। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज। ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस में से है। क्लाउड स्टोरेज मीन्स द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑनलाइन इन द क्लाउड। क्योंकि अब बहुत सारी डिवाइसेस और कंप्यूटर इस तरह के हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस जो हैं मोबाइल हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसी तरह से वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें स्टोरेज हम ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उससे उनका साइज़ बड़ा हो जाता है या हैवी हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि डाटा को ऑनलाइन स्टोर करते हैं, कि उस डिवाइस में डाटा स्टोर नहीं हो रहा होता बल्कि कहीं और हो रहा होता है। वेयर इन अ डाटा इज स्टोर्ड इन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कनेक्टेड रिसोर्सेज दैट कंप्रोमाइज अ क्लाउड। तो उसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है वो डिफरेंट जगह पे स्टोर हो रहा होता है और वहाँ से एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लैपटॉप है, उसमें हमने कुछ चीज़ें अपनी सेव करनी है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें स्पेस नहीं है, तो हमने क्लाउड स्टोरेज की सर्विस ली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इसमें हम यही कह देते हैं गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव है तो उसमें हम जब यूज़र क्या करेगा, डाटा गूगल ड्राइव में सेव करेगा। ये गूगल ड्राइव जो है ये वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सर्वर पे जो एक स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिनमें स्टोरेज मीडियम है उसमें जाके सेव हो रहा होगा। जब यूज़र को चाहिए डाटा, वो चाहे लैपटॉप की बजाय अपने मोबाइल से भी इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। Cloud storage can provide benefit of greater accessibility and reliability, rapid deployment, strong protection for data backup, archival and disaster recovery purposes। तो अगर जो डाटा है उसे हम ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की हम बात कर रहे थे, डाटा अब हम किसी भी डिवाइस के ज़रिए, जैसे आपके पास अगर ईमेल अकाउंट है आपका जिसमें आपने जीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट है ईमेल में, उसमें आपके पास गूगल ड्राइव होती है, उसमें अगर आपने अपना डाटा रखा है तो वो आप किसी लैपटॉप से, किसी मोबाइल से, किसी कंप्यूटर से, कहीं पे भी इंटरनेट के कनेक्शन से वो वाला डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से एक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई और उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। इसी तरह से क्या चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर डाटा बैकअप। तो हमारे पास इसी तरह से अगर डाटा का बैकअप लेके एक्स्ट्रा कॉपी हम ऑनलाइन रखते हैं तो अगर लैपटॉप या मोबाइल ख़राब हो गए हैं या इवन थेफ्ट का केस है कि चोरी हो गए हैं या किसी तरह से भी वो डाटा लॉस हो गया है तो हम डाटा को उन सर्वर से वहाँ बैकअप से रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत सारे जगहों पे यूज़फुल साबित होते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्ज़ाम्पल आ गई तो गूगल ड्राइव है, फ्लिकर है, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव है। ये डिफरेंट तरह की स्टोरेज की सर्विसेज हैं जो यूज़र्स अवेल कर सकते हैं, अपना डाटा इनमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेड। रेड क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क।
रेड जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो मोस्टली जो है डिफरेंट किस्म के डिस्क ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हैं उनके साथ यूज़ की जाती है। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ डिस्क ड्राइव्स दैट इम्प्लॉय 2 और मोर ड्राइव्स इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड परफॉर्मेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का एक वर्ड आ गया। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक डिस्क में या कहीं डाटा में कोई एरर आ गया है या जो कोई ख़राबी हो गई है तो हमारे पास इस तरह का मेथड हो कि हम डाटा को रिकवर कर सकें या यूज़र को वो डाटा प्रोवाइड कर सकें विदाउट एनी इशू। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसके अलावा क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस, कि फॉल्ट टॉलरेंस भी हो और परफॉर्मेंस भी हो कि वो अच्छा परफॉर्म भी करे। रेड डिस्क ड्राइव्स आर यूज फ्रिक्वेंटली ऑन सर्वर्स बट आर नॉट जनरली नेसेसरी फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, सर्वर्स में। रेड अलाउज यू टू स्टोर द सेम डाटा रिडेंटली। रिडेंडेंट का क्या मतलब है, बार बार, in multiple places in a balanced way to improve overall storage performance, जिससे तमाम स्टोरेज की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। रेड के हमारे पास जो हैं डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इसका सिंपल कंसेप्ट समझने के लिहाज से ये है कि हम सर्वर की बात कर रहे थे। सर्वर्स में क्या होता है, वो स्टोरेज मीडियम है जिनमें बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है। तो अब इसमें क्या चीज़ है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्वर है, इसमें डाटा स्टोर किया है, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की इस सर्वर के अंदर जो है मीडियम मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्क मौजूद हैं। तो हम किस तरह से इंश्योर करेंगे कि कोई डिस्क या कोई डाटा अगर ख़राब हो रहा है तो उसको हम रिकवर कर सकें, तो उसके लिए रेड मेथड यूज़ होता है। अब ये भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हो, ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एरर चेक लगा के रखा हुआ हो किसी और में। बहुत सारे डिफरेंट इसके मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि डाटा को रिकवरेबल बनाया जाए। ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई थी स्टोरेज डिवाइसेस की। नेक्स्ट हमने जो हार्डवेयर हमारे पास रह गया है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमने जो नेक्स्ट डिवाइसेस हैं ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनको नेटवर्क डिवाइसेस भी कहा जाता है। तो ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू आर नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। तो वो तमाम डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस या कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं जो कंप्यूटर या डिफरेंट किस्म की कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनके दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम नेटवर्क या कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। These devices transfer data in a fast, secure and correct way over same or different networks. Network devices may be inter-network or intra-network. Some devices are installed on the device like NIC card, network interface card or RJ45 connector, where some are part of network like router, switch etc. अच्छा, इसमें अब उसने डिवाइसेस की दो तरह की टाइप्स बताई हैं कि वो इंटर नेटवर्क के लिए भी हो सकती हैं, इंट्रा नेटवर्क के लिए भी हो सकती हैं। इंटर नेटवर्क के लिए कौन सी होती हैं, जो विद इन अ नेटवर्क, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के लिहाज से, या इंट्रा नेटवर्क जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान नेटवर्क हैं उनके लिए काम कर रही होंगी। इसी तरह से डिवाइसेस ऐसी भी हो सकती हैं जो किसी डिवाइस के अंदर होती हैं, इंस्टॉल की गई होती हैं ताकि उस डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी आ जाए, या इस तरह की डिवाइसेस जो नेटवर्क पे यूज़ होती हैं। ताकि नेटवर्क क्या चीज़ होती है हमारे पास, जब जिसे यूज़ करके हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस पर जो डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विचेस, वो भी हमारे पास नेटवर्क या कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो पहली कम्युनिकेशन डिवाइस जो है हमारे पास वो है मोडेम। मोडेम क्या है, मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. Data stored on the computer is digital, whereas a telephone line or cable wire can transmit data only analog data. तो हमारे पास क्या है, मोडेम ऐसी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर क्या कर सकता है, डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसमें अब दो बातें आ गई, डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा। हमने भी बात की डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा।
अच्छा, इसमें जो है हमारे पास, हमने पहले भी बात की थी कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक चीज़ अंडरस्टैंड करता है, हम उसे क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, या कह लें बाइनरी फॉर्म है या मशीन कोड है, वो सिर्फ उसी को वो अंडरस्टैंड करता है। या आगे हम मज़ीद इसे सॉफ्टवेयर वगैरह को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ देखेंगे कि कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। इस फॉर्म को ही हम डिजिटल कहते हैं। हमारे पास अगर डिस्क्रीट लेवल्स हैं डाटा के, जो सारा कन्वर्ट किस में है, 1 और 0 में, तो हम उसे डिजिटल कहते हैं। अगर वो कंटिन्यूस है, 1 और 0 की फॉर्म में नहीं है, तो हम उससे एनालॉग डाटा कहते हैं। तो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा डाटा डिजिटल फॉर्म में ही, जो डाटा है हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म में डाटा है, सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करता है। जबकि कई जो ट्रांसमिशन मीडियम है उनके लिए ज़रूरी होता है कि डाटा किस में हो, एनालॉग फॉर्म में हो। तो अब जो हमारे पास मोडेम है उसके पास क्या है, दो उसकी बातें हैं कि उसने क्या करना है, कंप्यूटर जो है डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, जबकि जो टेलीफोन लाइंस और केबल लाइंस हैं उनको चाहिए एनालॉग में। तो मोडेम का काम होता है कन्वर्ट करना। द मेन फंक्शन ऑफ मोडेम इज़ टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, कि कंप्यूटर के लिए डिजिटल सिग्नल को वो पहले क्या करे, सेंड करने के लिए पहले करे एनालॉग में, और जो रिसीविंग कंप्यूटर है वहाँ पे एनालॉग को करे डिजिटल में। मोडेम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिवाइसेस, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या हो गया, दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा व्हेन डाटा इज़ बीइंग सेंट बाय द कंप्यूटर। और दूसरी चीज़ क्या आगे, डीमॉड्यूलेटर, दैट कन्वर्ट्स analog data signal into digital data when it is being received by the computer। तो इसको अगर हम चेक करें तो इसकी हम किस तरह से मोडेम की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर क्या है, मोडेम है। मोडेम हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह से एक हमारे पास और कंप्यूटर है, उसमें भी क्या है, मोडेम है। अब क्या होगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंप्यूटर ने, हमारे पास कंप्यूटर ए ने डाटा सेंड करना है, इसने कोई भी डाटा सेंड करना है तो वो डाटा पहले जाएगा मोडेम के पास, क्योंकि जो हमारे पास कंप्यूटर है उसका डाटा किस फॉर्म में था, डिजिटल फॉर्म में था। ठीक है, हम इसे ऐसे कह रहे हैं, या 0 और 1 की फॉर्म में था। तो मोडेम उससे पहले क्या करेगा, उसको एनालॉग बनाएगा उस डाटा को। और अब जो एनालॉग डाटा है ये जिस भी मीडियम को देना है, फॉर एग्जांपल पिक्सियल लाइन यूज़ हो रही हैं या टेलीफोन लाइंस यूज़ हो रही हैं, हम कहते हैं कि टेलीफोन लाइन है जिसके ज़रिए सेंड कर रहे हैं, या केबल वायर है जो भी जिसके ज़रिए इस कंप्यूटर को सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ से ये जो एनालॉग फॉर्म में डाटा है ये किसके पास जाएगा, इस वाली मोडेम के पास जाएगा, और ये मोडेम क्या करेगा, इसको दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ क्या जो मोडेम है उसके मॉड्यूलेटर ने कन्वर्ट किया डिजिटल से एनालॉग में, और इसके डीमॉड्यूलेटर ने क्या किया, हमारे पास उसको एनालॉग से डिजिटल में लेके आया। ये ही इनकी फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट क्या आ गई, हमारे पास टाइप्स आ गई मोडेम की, कि मोडेम की 3 टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स किस पे डिपेंड कर रही हैं कि डाटा को किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या है, अ सिंप्लेक्स मोडेम कैन ट्रांसफ़र डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम डिजिटल डिवाइस टू नेटवर्क और नेटवर्क टू डिजिटल डिवाइस। सिंप्लेक्स जो है उसमें सिर्फ एक तरफ को ही डाटा सेंड किया जा सकता है, बेशक वो डिजिटल डिवाइस से किसको कर रही है, नेटवर्क को, या नेटवर्क से डिजिटल डिवाइस को। यानी वो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकती है या सिर्फ रिसीव कर सकता है। इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स का क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोडेम का क्या है, हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र डाटा इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम,
कि एक वक्त में वो दोनों में से एक काम कर सकती है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी क्या होती है दोनों की। और फुल डुप्लेक्स आ गया जिसमें दोनों डायरेक्शंस में डाटा मुसलसल सेंड किया जा सकता है। अगर इसका हम सिंपल कंसेप्ट देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें जो सिंप्लेक्स है उसमें डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जबकि हमारे पास जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें क्या होता है, डाटा या इस डायरेक्शन में जा रहा होता है या इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, दोनों में जा सकता है लेकिन वन एट अ टाइम। और जो हमारे पास फुल डुप्लेक्स है उसमें दोनों डायरेक्शन में डाटा जा सकता है। ऐसी मोडेम है जो दोनों डायरेक्शन में डाटा भेज सकता है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, फुल डुप्लेक्स। आगे दूसरी जो हमारे पास डिवाइस है वो है RJ45 कनेक्टर। ये ईथर नेट में जब की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देखें, ईथरनेट हमारे पास इसमें क्या चीज़ है, ये एक नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है। ये हम आगे जब नेटवर्क का थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें चेक कर लेंगे। RJ47 इज़ द एक्रोनेम फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। RJ47 connector is a 8-pin jack used by devices to physically connect to Ethernet based local area networks। अब देखें जो मोस्टली कंप्यूटर्स वगैरह को या कोई भी डिवाइसेस हैं उनको चेक करें तो उनके इस किस्म के प्लग बने हुए होते हैं जिसके ज़रिए वायर जो है वो कनेक्ट हो रही होती है। Ethernet is a technology that defines protocols for establishing a LAN। ठीक है, इसको आपने मज़ीद इस डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि RJ47 कनेक्टर इस तरह की डिवाइस है जो क्या करती है, लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करती है। दीज पिन्स गोज इनटू करस्पॉन्डिंग सॉकेट्स ऑन द डिवाइस एंड कनेक्ट द डिवाइस टू द नेटवर्क। हमारे पास मोस्टली ये जो डिवाइसेस हैं ये हमारे पास येलो कलर की वायर होती है और उसके आगे इसी तरह से लाइंस बनी होती हैं जो कि ईथरनेट के लिहाज से काम करी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड जो है इसे हम NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या है, is a hardware component used by computer to connect to Ethernet LAN and communicate with other devices on the LAN. The earliest Ethernet cards were external to the system and needed to be installed manually. In the modern computer system, it is an internal hardware component. The network interface card has RJ47 socket where the network cable is physically plugged in. तो अब ये चीज़ है कि हमारे पास जो RJ सॉकेट भी इसके अंदर बना होता है, इसी के अंदर जो है फर्दर हमारे पास नेट की केबल लग जाती है। अगर ये वाला कार्ड जो है इथरनेट कार्ड मौजूद नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप उसमें उसे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि इथरनेट कार्ड की स्पीड भी डिपेंड करती है कि वो कौन सी प्रोटोकॉल्स को या कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है उसके मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास आ गई राउटर। अच्छा, अब ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, इथरनेट कार्ड है, ये RJ47 कनेक्टर है या मोडेम है, ये कंप्यूटर या डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर मौजूद होती हैं ताकि डाटा को वो क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। जबकि जो राउटर हैं वो हमारे पास नेटवर्क की डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि जिस नेटवर्क के ज़रिए, जिस मेथड के ज़रिए डाटा को सेंड किया जा रहा है वहाँ यूज़ होती हैं। तो राउटर हो गए हमारे पास क्या है, दैट ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लैन टू अनदर इफ़ बोथ नेटवर्क सपोर्ट द सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो इनको आपने मज़ीद ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, सिर्फ राउटर की क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर या एक लैन से दूसरे, लैन भी क्या है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क तक डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं अगर वो सेम टाइप ऑफ रूल्स या सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से क्या चीज़ है हमारे पास, स्विच आ गए। स्विच भी क्या है, डिफरेंट तरह एक नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट तरह के जो डिवाइसेस को ईथरनेट नेटवर्क्स के ज़रिए कनेक्ट करती हैं। इसमें ट्विस्टेड केबल यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास आगे गेटवे भी इसी तरह की डिवाइस हैं। ये बिल्कुल
राउटर की तरह काम करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अब हमारे पास नेटवर्क्स अगर डिफरेंट किस्म की प्रोटोकॉल्स भी यूज़ कर रहे हैं तब भी वहाँ पे ये यूज़ होंगे। इसी तरह से हमारे पास एक आ गया वाईफाई कार्ड। अब वाईफाई कार्ड जो है ये जैसे उसका नेम शो कर रहा है कि वाईफाई की टेक्नोलॉजी को या वायरलेस कनेक्शन जो इंटरनेट को देने हैं उसके लिए यूज़ होता है। वाईफाई कार्ड इज़ अ कार्ड यूज टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू लोकल नेटवर्क वायरलेसली। ये बिल्कुल हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये वायरलेस कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास नेटवर्क की या इथरनेट की वायर लग रही थी, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। द फिजिकल एरिया ऑफ द नेटवर्क विच प्रोवाइड्स द इंटरनेट एक्सेस थ्रू वाईफाई इज़ कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। तो जिसके ज़रिए हम उसे नेटवर्क को एक्सेस दे रहे होते हैं उसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट कैन बी सेट अप एट होम, ऑफिस और एनी पब्लिक स्पेस। हॉटस्पॉट देमसेल्व आर कनेक्टेड टू नेटवर्क थ्रू वायर्स। तो हॉटस्पॉट जो है हमारे पास, जैसे ये दरमियान में जो है ये हमारे पास क्या है, हॉटस्पॉट है। ये कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि क्या कर रही है, नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और ये जो बाकी सारी डिवाइसेस हैं इनके अंदर मौजूद है वाईफाई कार्ड, और उस वाईफाई कार्ड के ज़रिए ये इस नेटवर्क को एक्सेस कर रही हैं। A Wi-Fi card is used to add capabilities like teleconferencing, downloading digital camera images, video chat, etc. to all devices. Modern devices came with their inbuilt wireless network adapters. तो जो पुरानी डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये वाले या नए हम खुद से ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, जबकि मोस्टली जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इन सब में ऑलरेडी वाईफाई कार्ड जो होता है मौजूद होता है, इंस्टॉल्ड होता है। जबकि जो दूसरी हैं उनके अंदर हमें, जैसे कंप्यूटर है उसके अंदर हमें नया कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं, वाईफाई कार्ड भी कहते हैं, और ये सबसे कॉमनली आजकल यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये कंप्लीट हुई है हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर की थी। हमने कंप्यूटर के जब कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले क्या है, हार्डवेयर की बात की थी, और हार्डवेयर में फर्दर हमने किया किस को डिस्कस, इनपुट को, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। ये तमाम डिवाइसेस हमने इसमें डिस्कस की हैं हार्डवेयर में। इससे नेक्स्ट जो है हम अब सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक फुल डिटेल में, और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे।